दोस्तों, कोरोना काल का पेंडेमिक समय चल रहा है और ऐसे समय जब लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आगे आते हैं समाज सेवा के, जो आगे आते हैं दुखी लोगों की मदद करने के लिए। और इन लोगों की मदद से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें कितनी सहायता पहुंचती होगी, कितनी राहत पहुंचती होगी, इसका अनुमान वही लोग लगा सकते हैं जो पीड़ित हो और जिन्हें सहायता मिली हो। आप समझ सकते हैं कि इस समय ऑक्सीजन की क्या कीमत है। हमने कभी नहीं जानी कि एक हवा की, शुद्ध हवा की कीमत क्या हो सकती है। आज पता चल रहा है कि लाखों रुपए हो तो भी शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। आज हमें पता चलता है कि एक एम्बुलेंस की कीमत क्या होती है, क्योंकि जो बीमार पड़ा है, जिसकी जान पे बनाई है, उसे एम्बुलेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसका अनुमान हम नहीं वही लगा सकते हैं। और ऐसे में बहुत सी सेवाएं, संस्थाएं आगे आई हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रही हैं कि लोगों तक किसी तरह ऑक्सीजन पहुंचा सके, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सके या फिर खाना पहुंचा सके। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के सालुजा होटल से, और यहाँ पर निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन के सदस्य हमारे साथ हैं और इनके द्वारा आज यहाँ एम्बुलेंस जो है, कोविड पेशेंट जो है उनकी सेवा के लिए संस्था द्वारा प्रदान की गई है। संस्था के द्वारा ही इसका मैनेजमेंट किया जाएगा और ये जो एम्बुलेंस है ये कोरोना रोगियों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी। एक बहुत ही अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की सेवाएं भी लगातार ये दे रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। और कुछ देर पहले ही राज्य के नगर विकास मंत्री जो थे, राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री थे गौतम देव, पर्यटन मंत्री थे गौतम देव, उनके द्वारा इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। ये पीछे एम्बुलेंस आप देख सकते हैं। और फाउंडेशन की तरफ से हमारे साथ हैं एसपी सालुजा साहब, उनसे बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी ले लेते हैं। एसपी साहब, ये एम्बुलेंस जो है मेरे बेटे की मेमोरी में की गई है। संस्था द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि एम्बुलेंस की फ्री सेवा दी जाए और अश्मित सिंह सलूजा के नाम से इसको रखा जाए और चलाई जाए इन मेमोरी ऑफ अश्मित सिंह सलूजा। और इसको अभी हम निःशुल्क कर रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं लेंगे, इसकी फ्री चार्ज होगा और सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये सेवा दी जाएगी और ये सिलीगुड़ी म्यूनसिपल एरिया में अभी चलेगी। एसपी साहब कैसे आपसे संपर्क करेंगे लोग? हाँ, मैं नंबर बता देता हूँ जिनसे संपर्क किया जा सकता है। नाम है उनके नंबर आप? हाँ, CA श्याम कुमार अग्रवाल 9434001663। मैं दोबारा कह रहा हूँ 9434001663। श्री विकास अग्रवाल 9832023306 9832023306। SP सिंह सलूजा 9434019333 9434019333। एसपी साहब, ये इसमें GPS लगा हुआ है, AC गाड़ी है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में आया हुआ है, स्ट्रेचर तो है ही है और अकम्पनी करने के लिए 2 लोगों की बैठने की जगह है उसमें। और इसकी सेवाएं लोग कब से कब तक उठा सकते हैं? 24 आवर है? 24 आवर्स तो अभी नहीं है फिलहाल। ये 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है। आगे आने वाले दिनों में हम इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे कैसे होगा। तो और निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन हमारा स्कूल था, गुथौल मेमोरियल स्कूल एलुमनाई के, उसके साथ हम लोग मिलके खाने का प्रोग्राम चालू किए थे। ये 3 साल से चले आ रहा था। 5 रुपये लेते थे हम। उसके बाद में हम प्लास्टिक का काम शुरू किए थे। तो प्लास्टिक का काम हमने शुरू किया था। उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक बेचते थे। जो 500 ग्राम प्लास्टिक लेके आते थे उनको 1 किलो चावल देते थे और खाना देते थे, फ्री देते थे। जिसके लिए ये काम को देखते हुए मिस्टर सौरव गांगुली ने कलकत्ता बुलाया गया था। हमारी टीम को दादागिरी में ये सेवा कार्य के लिए बुलाया गया था। उसके बाद में लॉकडाउन के बीच में हम लोगों ने ये कार्य जारी रखा था लास्ट लॉकडाउन में। और अभी जो हम निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन जो अभी एम्बुलेंस की सेवा अभी दे रहा है, ऑक्सीजन की सेवा दे रहा है, ये आने वाले समय में कोविड के बाद में एक एल्डर केयर प्रोजेक्ट बोल के चालू करेंगे हम।
एल्डर केयर का है कि घर पे जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे किसी कारण से उनको पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं या उनके साथ कोई नहीं है, तो उनको उनके घर पे ही रह के हम सेवा देंगे, प्रदान करेंगे। तो दर्शकों एक बार फिर बता दें, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सालुजा रेसिडेंसी से, और वहाँ पर जो निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन है उनके द्वारा आज ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं, कोरोना के जो मरीज हैं, उनकी सेवा के लिए प्रदान की गई है। और यहाँ ये निःशुल्क, सबसे बड़ी बात है कि ये सेवा निःशुल्क रहेगी। कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जो अभी एसपी सालुजा साहब ने जो नंबर दिए हैं उन पर आप संपर्क कर जा सकते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ मनोज जी। निष्काम खालसा से एक दिन एसपी साहब मेरे को फ़ोन किए थे कि मनोज हिलघाट रोड में निःशुल्क खाना खिलाएंगे, निःशुल्क खाना खिलाएंगे। हमें खूब आश्चर्य लगा था कि निःशुल्क खाना कैसे होगा, और वो आज जाके सारा बंगाल में हिट हो गया। सारा बंगाल में ये चीज़ हो गया है कि 5 रुपया में खाना खिलाया जा रहा है। एसपीदा साथ एक बहुत दुखद घटना हुआ है। एसपीदा का लड़का कोविड के समय में चले गए, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसके बाद एसपीदा घर से निकल के आके जो सेवा उन्होंने ये प्रदान कर रहा है, निष्काम खालसा जो काम कर रहा है, हम लोग बहुत खुश है। शहर में एक ऐसा संस्था तैयार हुआ है और आदमी के पास में खड़ा हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए जो खाना खिलाने का जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट इस तरह से हिट हुआ है कि सारा बंगाल में कोने कोने से गवर्नमेंट भी चालू किया है माँ कैंटीन बोल के। तो अभी एसपीदा जो बोले एल्डर जो है, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। निष्काम खालसा जब भी हमें ज़रूरत होगा हम उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा था कि घायल की गति घायल जाने, जो पीड़ित हुए हैं इससे, जिन्होंने अपने को खोया है, वो दर्द समझ सकते हैं। और जैसा कि मनोज जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा दर्द था और तभी उस परिणति में आज इन्होंने ये सहायता करने का निर्णय। ललित सितानी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं, वो भी संस्था से जुड़े हैं। ललित जी, कैसा कार्य है ये आपकी नज़रों में? ना कार्य हम लोगों का, पास लगा लीजिए ललित जी। ये कार्य तो हम लोगों का वैसे जो खाने पीने का जो कार्य हम लोग का आप चल इसके रहा है। मेंबर हैं? हाँ जी, तो हम लोग अभी कम से कम हम लोग 60 मेंबर जुड़ चुके हैं इस संस्था से, और इसमें हम लोग और भी धीरे धीरे और भी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि अभी ये एकदम छोटे स्टेज में है। अभी जब शुरुआत ही हुई है ये निष्काम खालसा सेवा, तो हम लोग तो वैसे 3-4 साल ललित जी, छोटा स्टेज भले ही हो, लेकिन अभी तो छोटी छोटी सेवा भी बहुत बड़ी सेवा बन जा रही है। क्योंकि अगर आप कुछ लोगों के भी प्राण बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है इस पेंडेमिक समय में। हाँ, आप ये जो बात कह रहे हैं एकदम सही बात है। अगर हम लोग कुछ कर सकें तो हमारी संस्था के लिए और अपने देश के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग वही कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा विकास अग्रवाल। विकास जी, ऑक्सीजन सेवा किस तरह प्रदान करें आप? ऑक्सीजन सेवा हम लोग 30 ऑक्सीजन मंगाए हैं फिलहाल। 30 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर ये मंगाए हैं। बहुत बड़ी बात है। 30 सिलेंडर इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, अभी जब एक सिलेंडर के लिए हाहाकार है, तो ये 30 सिलेंडरों की सेवा दे रहे हैं। अभी 30 सिलेंडर में 2 सिलेंडर अभी हमारे पास है, और बाकी के सिलेंडर बिकॉज ऑफ गुजरात में जो तूफान आया था उसकी वजह से वो सिलेंडर पहुंच नहीं पाए हमारे पास। हो सकता है 2-3 दिनों में वो सिलेंडर हमारे पास पहुंच जाए। यानी सेवा का और विस्तार करने जा रहे हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू विकास जी। आइए दर्शकों फिर दिखाते हैं, ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन सिलीगुड़ी द्वारा ये आज प्रदान की गई है। कोविड पेशेंट को लेकर निःशुल्क ये सेवा दी जाएगी। आपसे बता देते हैं, ज़रूरतमंद लोग इन्हें कॉल कर सकते हैं। और कुछ देर पहले ही पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व पर्यटन विकास मंत्री गौतम देव ने इसका शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक सुसज्जित एम्बुलेंस है, जिसमें ऑक्सीजन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, पूरी वातानुकूलित एम्बुलेंस, और साथ ही इसमें जीपीएस भी है। और इस सेवा का विस्तार इनकी तरफ से किया जाएगा निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन द्वारा। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी के सालुजा रेसिडेंसी से। और आज यहाँ पर निष्काम खालसा सेवा फाउंडेशन द्वारा जो कोविड काल चल रहा है उस दौरान सेवा कार्य को नया अंजाम दिया गया। पहले से ये लोग बहुत सी सेवा कार्य को अंजाम दे रहे थे। आज ये एम्बुलेंस सेवा जो कि निःशुल्क कोरोना रोगियों की मदद करेगी, और साथ ही इन्होंने बहुत से ये ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मंगाए हैं जो कोरोना मरीज को काम आएंगे। तो कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक समय में बहुत ही अच्छा सेवा कार्य निष्काम खालसा सेवा
फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।